हेलो बेटा। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या चीज है और इसको हम लोग कैसे समझते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये सारी बातें हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म है क्या, होता क्या है। तो आप ये समझ लो कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो वी कैन से दैट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है। आइसोमेरिज्म में बेसिकली दो कैटेगरी है। द फर्स्ट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड द सेकंड इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। अब स्ट्रक्चरल के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो सब कैटेगरीज आएंगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, देयर इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, द पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ इज मेटामेरिज्म एंड द फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, राइट। तो दीज आर वेरी कॉमन कैटेगरीज इन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती हैं। द फर्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, एंड द सेकंड इज नोन एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। अब इस जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है इसके अंदर दो फर्दर कैटेगरीज बन जाती हैं। फर्स्ट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड द सेकंड इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म्स है या क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इन डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में कि ये क्या होता है, उसको हम कैसे समझते हैं, राइट। तो सी द फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट कैटेगरी आती है चेन आइसोमेरिज्म की। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट कार्बन चेन की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन आर नोन एज चेन आइसोमर्स एंड दिस प्रोसेस और फिनोमेनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप देख रहे हो यहां पे। और सपोज वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ से C4H10, राइट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं दिस इज द CnH2n+2, तो एल्केन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यू आर हैविंग द आइसोमर्स लाइक CH3, CH2, CH2, CH3। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं N ब्यूटेन। अब एक बात आप याद कर लो, N वर्ड हम कब लगाते हैं जब कंपाउंड एक लीनियर चेन में होता है, स्ट्रेट चेन में होता है। तो कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग इसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन गया N ब्यूटेन। The same formula can be represented as like CH3, CH3 and CH3. The common name of this compound is isobutane, CH3. This is isobutane. अब एक बात आप याद कर लो, ये आइसो वर्ड कब लगाते हैं जब सेकंड नंबर पे, जैसे ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है और सेकंड नंबर पे CH3 लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो, राइट। अगर स्ट्रेट चेन है तो N और सेकंड नंबर पे CH3 है, ब्रांचिंग है CH3 की मिथाइल की, तो उसको हम बोलते हैं आइसो। तो ये दो कंपाउंड आप देख लें, फर्स्ट वाले के अंदर जो कार्बन चेन है ये 4 कार्बन की है और सेकंड वाले के अंदर कार्बन चेन 3 कार्बन की है और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये पॉइंट आप याद कर लो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, दिस इज नोन एज चेन आइसोमर्स। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली शोस चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहां में कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देखेंगे उसकी लेंथ अलग अलग होगी, राइट। तो ये बात हो गई आपके चेन आइसोमेरिज्म की। Now see the second one, position isomerism. What's the meaning of position? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग लगी होगी। कैसे? आप देखिए, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं। द कंपाउंड इज ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2। सी दिस कंपाउंड इज ब्यूटीन 1, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड यहां पे अटैच्ड है, एंड द सेकंड यू कैन टेक लाइक ब्यूटीन 2, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये दो कंपाउंड मैंने यहां पे ले रखे हैं।
द फर्स्ट इज ब्यूटीन 1, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, या इसको ब्यूट 1 भी कर सकते हो एज यू विश, एंड द सेकंड इज ब्यूट 2 राइट। ये दो कंपाउंड मैंने लिए हैं, ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C4H8, आप देख सकते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि पहले वाले में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ एसोसिएट है और दूसरे वाले में सेकंड कार्बन के साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2 दे आर हैविंग द सेम फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है? इनका जो फंक्शनल ग्रुप है और एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कहीं भी आप देख ले, यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2। तो प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 2 में भी क्या चीज है? केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। तो कहीं भी जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद रखो वो इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। एंड मस्ट रिमेंबर कि दोनों कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। सो दिस विल शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब एक थर्ड वाली की बात कर लेते हैं, व्हाट्स अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में सीधी सी बात है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है ना। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। कैसे? आप देखिए, सपोज आई हैव टेकन अ कंपाउंड CH3OCH3, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज methoxymethane, ईथर होता है ये, methoxymethane, and the second compound with the same formula can be written as CH3CH2OH, this is ethanol। अब आप देखिए, इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, आप चेक कर लो, दोनों के अंदर सेम फार्मूला है बट दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये डिफरेंट है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो दिस पेयर विल शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत काम आएगी। जैसे ईथर एंड अल्कोहल, ये पेयर मैंने आपको दिया ना, पहला कंपाउंड ईथर है, दूसरा अल्कोहल है, ईथर एंड अल्कोहल दे आर शोइंग द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लाइकवाइज सिमिलरली वैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन अगर उनका फार्मूला सेम है तो दे कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। Acid and ester, they can show functional group isomerism. Different types of amines, they shows functional group isomerism. Cyanide and isocyanide, they shows functional group isomerism. NO2 and ONO, मतलब nitroalkane and alkyl nitrite, they show functional group isomerism. तो ये जो मैंने पेयर आपको बोले हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पेयर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं और आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जो बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते ना किसी भी एग्जाम में कि ड्रॉ द डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ से C3H6O, डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ C3H6O। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही नहीं समझ में आता, या बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि भाई इस फॉर्मूले का क्या करना है, हमें कैसे पता लगेगा ये क्या बना रहा है। तो एक ट्रिक याद कर लो, छोटी सी है, 2 सेकंड की। पहला पॉइंट, जिस फॉर्मूले में केवल कार्बन हाइड्रोजन है, बेसिकली दे आर हाइड्रोकार्बन। अब आप ये देख लो कि वो कार्बन हाइड्रोजन कैसे लगा है, CnH2n+2 के सीक्वेंस पे है, एल्केन हो जाएगा, आप एल्केन के अकॉर्डिंग बना लो। CnH2n के अकॉर्डिंग है तो एल्कीन हो जाएगा, आप एल्कीन के आइसोमर बना लो। CnH2n-2 है तो एल्काइन हो जाएगा, आप एल्काइन के हिसाब से बना लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो आप बनाएंगे ईथर एंड अल्कोहल। कार्बन की डबल हाइड्रोजन, कार्बन की डबल हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, आप बनाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बन की डबल हाइड्रोजन, कार्बन की डबल, जैसे C3 है तो H6, C2 है तो H4, तो कार्बन की डबल हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, आप बनाएंगे एसिड एंड ईस्टर, ठीक है। और ध्यान से, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 चीजें हैं तो यहां पे ध्यान रखना, कार्बन की डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है, कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है तो आप बनाएंगे एमीन, और कार्बन के डबल से कम हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है तो आप बनाएंगे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये कुछ ट्रिक है बेटा, बहुत काम आएंगे आपको कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तो आप कहां यूज करोगे? डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के लिए। क्लियर? तो थर्ड वाला हमारा क्या था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सी बात मैंने बताई, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो दे विल शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं, मेटामेरिज्म क्या है? सिंपल सी बात है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग कार्बन चेन लगी होती है या अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव टेकन एन एग्जांपल CH3CH2O CH2CH3, ये जो कंपाउंड है इसको आप बोलोगे इथॉक्सी इथेन, इथर हो गया ना,
तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है आप देख सकते हैं इसके इधर भी 2 कार्बन की चेन है और इधर भी 2 कार्बन की चेन है, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे 2 कार्बन की चेन है। अगर इसका आप दूसरा आइसोमर बना ले तो दिस इज CH3O CH2 CH2 CH3। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके एक तरफ 1 कार्बन की चेन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के अबाउट जो है वो कार्बन चेन की लेंथ बदल रही है, एल्काइल ग्रुप बदल रहा है। तो याद रखो कहीं भी अगर ऐसा कोई पेयर आपको मिलता है जहां पे फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन की लेंथ वेरी करती है, बदलती है, तो दिस जनरली शोज मेटामेरिज्म और इन आइसोमर्स को बोलते हैं मेटामर्स। और एक ट्रिक वाली बात, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी दोनों साइड कार्बन चेन होती है दे जनरली शोज मेटामेरिज्म। मैंने क्या बोला? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी दोनों साइड पे कार्बन चेन होती है, कहां होती है? एक तो ईथर में मैंने बना दिया, एक सेकेंडरी अमीन में आप चेक कर लो वहां भी मिल जाएगा, कीटोन में आप चेक कर लो वहां भी मिल जाएगा, ईस्टर में आप चेक कर लो वहां भी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ट्रिक वाली बात याद रखना कि कार्बन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन चेन की लेंथ या एल्काइल ग्रुप अगर वेरी कर रहा है तो इसका मतलब दे विल शो द मेटामेरिज्म। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक लास्ट में आप देखो कि भाई टॉटोमेरिज्म क्या चीज है। टॉटोमेरिज्म को बेटा आप बोलते हैं दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और इसके अंदर खास बात क्या होती है, ये जो टॉटोमेरिज्म है इसमें जो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, टॉटोमेरिज्म के डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली एंड रिमेन्स इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट मैंने क्या बोला कि टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वेयर both the isomers are interconvertible and remain in a dynamic equilibrium। ठीक है, आपस में अपने आप बदलते रहते हैं। और एक ट्रिक वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉटोमेरिज्म कहां पे होगा? पहला पॉइंट, ऐसे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा, ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये 2 चीज जरूर ध्यान रखना। और तीसरा, जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला दैट मस्ट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो दैट कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म और इन आइसोमर्स को आप बोलेंगे टॉटोमर्स। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैंने बोले उनको ध्यान रखना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सपोज वी हैव टेकन द एसीटोन CH3 CO CH3। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सपोज ये मैं ओपन कर देता हूं, तो ये हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दिया। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है। तो चेंज आप कैसे करोगे? ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया, ऑक्सीजन माइनस कार्बन पॉजिटिव, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां पे चला जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे मूव इनसाइड। अगर ये चेंज आप करा दे बेटा तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये जो यहां पे मैंने कीटोनिक ग्रुप लिया था, एसीटोन लिया था, ये कन्वर्ट हो गया इस कंपाउंड में। यहां पे जो कीटोनिक ग्रुप लगा है इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर आप देखिए अल्कोहल भी है, OH भी है और डबल बॉन्ड भी लगा है। तो डबल बॉन्ड का इन और अल्कोहल का ऑल जो मिला के बनता है इनॉल। तो ये हो गया कीटो इनॉल। अगर आप रिवर्स कर देंगे तो इनॉल फॉर्म कीटो में चला जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C3H6O, बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहां पे कीटोनिक ग्रुप है, यहां पे अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। पॉइंट याद रखना, कहां पे ये हो सकता है? ये होगा ऐसे कंपाउंड में जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये जो यहां पे एग्जांपल मैंने आपको ले रखा है, दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप, इट्स अ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इट्स अ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये सारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो डिफरेंट टाइप है और ट्रिक्स है ये मैंने आपको बता दी। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखा होगा तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा लोगे। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। थैंक यू।